हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हेमेटोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ेंगे टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बाय वेस्टर्न ग्रीन एज वेल एज बाय विंट्रोप मेथड। यानी आपका ईएसआर सेडिमेंटेशन रेट, यानी जो आरबीसी का सेडिमेंटेशन रेट है, इरिथ्रोसाइट्स का जो सेडिमेंटेशन रेट है, वो किस दो तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि है कौन सा है आपका, एक वेस्टर्न ग्रीन मेथड है और एक विंट्रोप मेथड है। पहले सेडिमेंटेशन रेट को समझने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन फेज जान लेते हैं कि इरिथ्रोसाइट होता क्या है और इस सेडिमेंटेशन रेट से आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि कोई बॉडी में क्या चीज़ हो रही है। बात करते हैं सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स की। तो इरिथ्रोसाइट्स क्या हैं? आपके आरबीसी सेल्स हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स कहे जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स आपका क्या बताता है? तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, आपका आयरन कंटेंट कितना है, आपका फॉलिक एसिड कंटेंट कितना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेशन में रहता है आपके आरबीसी से। इसका कंसंट्रेशन आरबीसी का कम होना या ज़्यादा होना इन्फ्लामेशन के कॉज के भी रीज़न में आता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन है या किसी भी तरीके की डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, तो उस केस में आपका देखा जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी जो है इरिथ्रोसाइट्स की, वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज होगा, यानी ईएसआर जो रेट है वो आपका इंक्रीज रहेगा। बात करें इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के इंट्रोडक्शन फेज में और आगे, तो जैसे ही हम एक ट्यूब में, चाहे वो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब हो चाहे वो विंट्रोप ट्यूब हो, वेस्टर्न ग्रीन की ट्यूब की अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो 180 नीचे लेवल तक की मार्किंग रहती है, और विंट्रोप की मैं बात करूं तो 10 मार्क तक वहां पे मार्किंग ट्यूब रहती है। दोनों में जब आप ब्लड सैंपल को मिक्स करके डालते हैं, यानी एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल को जब आप उसमें मिक्स करके डालते हैं, तो वो धीरे धीरे जो आरबीसी सेटल डाउन होती है, रिड्यूस होती है, एक के ऊपर एक पैक्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म में आती है। तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आती है इरिथ्रोसाइट की 1 घंटे के अंदर, जब वो सेटल डाउन हो जाती है विद रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से, तो जो पार्ट आया वो आपका सेडिमेंटेशन रेट की वैल्यू रहती है, यानी आपकी ईएसआर की वैल्यू रहती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि ईएसआर इंक्रीज होगा तो क्या कंडीशन है, डिक्रीज होगा तो क्या कंडीशन है। तो बात करें अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में इंक्रीज कंडीशन की ईएसआर की, तो किसी भी टिश्यू ब्रेकडाउन में या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर वो एंटर करता है किसी के बॉडी में, उस केस में जो देखा जाता है आपकी ईएसआर वैल्यू क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, यानी वहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट जो है वो आरबीसी का बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने पूरा ट्यूब फिल किया है तो वो आपका नॉर्मल रेंज से एक्सटेंड करने लगता है, वो आपके डिजीज़ कंडीशन में हो सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि आपका ईएसआर सेडिमेंटेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी बहुत ही कम, नॉर्मल रेंज से भी कम। जैसे वैसे तो नॉर्मल रेंज उसके 0 से ही शुरू होती है, तो बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो कोई ऐसी टिपिकल कंडीशन नहीं होती है। लेकिन इंक्रीज केस में बहुत सारी ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हैं जो बॉडी में, या डिजीज़ कंडीशन है जो देखी जाती हैं ईएसआर बढ़ने की वजह से। बात करें अगर आगे बढ़ते हुए इसके प्रिंसिपल की, तो एक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो जब आपका ब्लड सैंपल सोडियम सिट्रेट के साथ 1:9 में मिक्स किया जाता है, और उसके बाद जब वो 1 घंटे के लिए स्टैग्नेंट पोजीशन में आपके कॉलम, जैसे कोई कॉलम्स होते हैं उसमें स्टैग्नेंट बिल्कुल परपेंडिकुलरली पोजीशन में सेट करके रखा जाता है, तो ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी वो धीरे धीरे सेल्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल जैसे हम कॉइन्स का ब्लॉक्स बनाते हैं ना, एक के ऊपर एक क्वाइन रख के, तो वैसे ही वो क्वाइन को अगर आप आरबीसी मान लो, तो वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अच्छी से सेटल हो जाते हैं, बिल्कुल फिक्स पैक्ड हो जाते हैं। तो वो जो पैक्ड हुए 1 घंटे के अंदर, वो आपका ईएसआर सेडिमेंटेशन मतलब बैठना, ठीक है, तो वो सेडिमेंट हो गए, बैठ गए पूरे एक पर्टिकुलर एरिया में, और जो उसमें फिर प्लाज्मा का रीजन आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ योर ईएसआर वैल्यू। अगर स्टेज ऑफ ईएसआर की बात करें तो कुछ मिनट में, जैसे फर्स्ट फ्यू मिनट्स के अंदर जो ईएसआर है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका रोलेक्स फॉर्मेशन है, रोलेक्स मतलब वो एक के नीचे एक आने वाली फॉर्मेशन है, वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग के 10 मिनट में क्या होगा, आरबीसी सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, आरबीसी अपनी पोजीशन लेने लगेगी, यानी जो टॉप सरफेस पे है वो धीरे 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 सरफेस पे बेंड होना शुरू होगा। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट बाद, यानी जब आपका 40 मिनट कवर हो जाएगा, तो 40 मिनट बाद क्या होगा कि वो स्टेगनेंटली एक फेस को अटेन करेगी। जैसे अगर आप बॉक्स में कोई सामान डालते हो
तो क्या होता है बीच में कोई एयर गैपिंग रह जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको हल्का सा मूव करते हैं, या वो ऑटोमेटिकली अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो धीरे धीरे प्रेशर की वजह से, यानी इसको ऐसे समझ लो कि भाई एक छोटा पार्टिकल नीचे है और बीच में एयर गैप है, जब उस पर लोड आ रहा है और पार्टिकल का तो वो एयर गैप ऑटोमेटिकली क्या होता है रिमूव हो जाता है। तो जो 40 मिनट्स हैं उसके बाद 10 मिनट के बाद का जो 40 मिनट्स है वो क्या करता है, वो उस प्रेशर की वजह से जो एयर स्पेस गैप होता है उसको रिमूव करता है। और बाकी बचे हुए यहाँ पे आपका 50 मिनट पूरे हुए, 60 मिनट में आपका 10 मिनट है, तो लास्ट का जो 10 मिनट होता है वो आपका स्पेसिफिक सेडिमेंटेशन का रहता है कि उसके बाद की जो अलग सेडिमेंटेशन होगी, यानी 1 घंटे के बाद अगर कोई ईएसआर ले रहा है उसके बाद भी सेडिमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका 2 घंटे के बाद ईएसआर की वैल्यू अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हो, 1 घंटे के बाद जब आप ईएसआर मेजर करोगे 2 घंटे या 2.5 घंटे या 1.5 घंटे पे, तो आपको वैल्यू अलग आएगी, वो क्या होगा और ज़्यादा पैक्ड हो रहा होगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो आप कह सकते हो सेडिमेंटेशन का जो पार्ट है वो 1 घंटे के अंदर कितना हो रहा है उतना ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न ग्रीन मेथड की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होगी वेस्टर्न ग्रीन की। तो मेल के अंदर 0 to 15 mm पर आर। अब यहाँ mm क्या है, जब आप स्केल देखोगे ईएसआर के ट्यूब पे तो जो स्केलिंग की मार्किंग होती है वो mm की होती है, और पर आर यहाँ वो बोला गया है कि 1 घंटे में कितना सेडिमेंट हो रहा है आपका इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। तो मेल में 0 से 15 है और फीमेल की बात करें तो 0 से 20 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सर मेल में कम क्यों है, फीमेल में ज़्यादा क्यों है। तो ये बॉडिकल फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो रेंज होती है वो दोनों में डिफर करती है। इस सैंपल टाइप यानी स्पेसिमेन की बात की जाए तो आपका सोडियम सिट्रेट जो है वो 3.8% कंसंट्रेशन का रहना चाहिए, और यहाँ पे 1.4 जो रेशियो परसेंटेज है वो लिया गया है, यानी 0.5 ml आपका एंटीकोगुलेंट होगा और 2 ml आपका ब्लड होगा। यानी अब यहाँ पे मिक्सिंग रेशियो आप देख सकते हो कि कितना है, 0.5 ml का आपका एंटीकोगुलेंट यानी सोडियम सिट्रेट है। कितनी कंसंट्रेशन का है, तो 3.8 कंसंट्रेशन का आपका सोडियम सिट्रेट है, और कितना ml आप उसमें ब्लड ले रहे हो, तो आप 2 ml उसमें आप ब्लड ले रहे हो, पेशेंट ब्लड। और फास्टिंग या होना चाहिए या रैंडम सैंपल ले सकते हो। तो ईएसआर के लिए अगर हम बोलें कि बिल्कुल यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली कि कौन सा सैंपल ठीक रहेगा, तो फास्टिंग सैंपल इज़ द बेस्ट सैंपल फॉर ईएसआर, जो कि आपका एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट के साथ मिक्स होता है, जो कि 3.8% कंसंट्रेशन का है, और मिक्सिंग कंसंट्रेशन 1:4 है, यानी 0.5 ml अगर आपका एंटीकोगुलेंट है तो 2 ml आपको वहाँ पे ब्लड सैंपल लेना होगा। मटेरियल रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, आपका वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है, उसके बाद आपका वेस्टर्न ग्रीन स्ट्रैंड हो गया, फिर आपका रबर बल्ब मतलब जिस ट्यूब में आपको फिल करना है उसके लिए पंप हो गया, और आपका साथ में टाइमर हो गया। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब को क्लीन ड्राई करेंगे, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उसके अंदर कोई लिक्विड या किसी भी तरीके का अदर कोई भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए। आप उसमें बिना बबल लिए 0 मार्क तक आप ब्लड को पिपेट करेंगे। पिपेट करने के बाद उसमें रबर कॉक लगा के उसको फिक्स कर देंगे और उसको स्टैंड में आप स्टैग्नेंट कर देंगे। जैसे ही आपने 0 मार्क तक फिक्स किया है और स्टैंड पे लगाया, इमीडिएटली आप टाइमर सेट करेंगे 1 आवर का। 1 आवर के बाद जैसे ही वो टाइमर पे आपका रीडिंग, जैसे वो बीप करेगा टाइमर, जो रीडिंग आपको शो करेगा, अब रीडिंग क्या शो करेगा, तो जब आप देखेंगे तो 0 मार्क से, यानी ऊपर में जो 0 मार्क है वहां से जब आप देखेंगे तो जितना आरबीसी लेवल का गया होगा, सपोज 5 पे गया है तो आपका ईएसआर वैल्यू हो गया 5। अगर वो गया है मान लो 8 पे तो ईएसआर हो गया 8। अगर वो गया है 10 पे तो आपका ईएसआर हो गया 10। तो ये जो तरीका है ये आपका कौन सा है, वेस्टर्न ग्रीन का ईएसआर का प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो यहाँ ये आपको समझ में आया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। अब बात कर लेते हैं एडवांसमेंट ऑफ द मेथड, अगर क्या क्या एडवांसमेंट है। तो ये बहुत रिलायबल है, बहुत चीपेस्ट है और ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। आपको पिपेट फिल जो आपकी ईएसआर ट्यूब है उसको पंप के हेल्प से फिल करना है 0 मार्क तक। उसके बाद आपको उसकी जो बेस टिप है उसको ब्लॉक करना है रबड़ कॉक से, और उसको आपको ईएसआर स्टैंड में लगा देना है। डिसएडवांटेज की बात करें अगर कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 1 घंटा एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लगता है आपका वेस्टर्न ग्रीन में, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 ml जो ब्लड है वो पूरा ट्यूब में फिल हो जाता है, तो लार्ज अमाउंट है। 1 आवर पूरा प्रॉपर लग जाता है, एक ये भी डिसएडवांटेज रहा है।
इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट की मैं बात करूं तो कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं आप, सेम एज आपने ट्यूब को फिल किया और आपने लगा दिया ESR स्टैंड पे, 1 घंटा पूरा हो गया, बीच में 10 मिनट आधे घंटे पे भी आप देख सकते हो कि कितना फॉल हो रहा है, ज़्यादा फॉल हुआ है या कम फॉल हुआ है। वैसे देखा जाता है कि स्टार्टिंग के 10 मिनट तक इतना डाउनफॉल नहीं आता है, लेकिन बाकी के 40 मिनट जो हैं या 30 मिनट हैं वो बहुत ज़्यादा सेपरेटली इंस्टेंटली डाउनफॉल देखने को मिलता है वेस्टर्न ग्रीन मेथड में। अगर मैं बात करूं आगे एस्टिमेशन ऑफ ESR बाय विंट्रोब मेथड की, तो विंट्रोब मेथड में आपका जो है अमाउंट जो है बहुत कम लिया जाता है और जो इसकी एंडिंग सेंटीमीटर है वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी ट्यूब होती है, 10 मार्क तक की इसकी ट्यूब है। 2.5 mm का इसका आपका वॉल्यूम वो रहता है, लेबलिंग रहती है और स्केल जो है 10 से 100 तक रहता है इसमें। अगर मैं बात करूं इसमें कि स्पेसिमेन टाइप, तो इसमें आप EDTA एंटी कोगुलेटेड सैंपल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सोडियम साइट्रेट 3.8 का कोई ऐसा रोल नहीं है कि आपको सोडियम साइट्रेट ही लेना है और उसमें 3.8 कंसनट्रेशन का लेना है, 1:4 में रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इसमें आप फास्टिंग EDTA सैंपल यूज़ कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो मेल में 0 से 9 और फीमेल में 0 से 20 देखी गई है mm/r, जो यूनिट है इसकी mm/r है। रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो विंट्रोब ट्यूब हो गया इसके अंदर, उसके बाद आपका विंट्रोब स्टैंड हो गया, पास्चर पिपेट हो गई, 2 ml की सिरिंज या विद निडल कह सकते हो आप, ठीक है, टाइमर या स्टॉप वॉच आपने यूज़ किया है। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्लड EDTA सैंपल लेना है, उसको आपने विंट्रोब ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट अप्रॉक्सीमेटली 1 ml के ब्लड में ये पूरा हो जाता है, तो 1 ml ब्लड ही लगता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है ये। और उसके बाद सेम एज 0 मार्क तक आप इसे भी फिल करेंगे, मतलब अपर से 0 फिल करेंगे और उसके बाद 1 घंटे के लिए उसको आप विंट्रोब स्टैंड में रख देंगे। स्टैंड में रखने के बाद आप जैसे आपने वेस्टर्न ग्रीन में ऑब्जर्व किया था रीडिंग को, वैसे आप ऑब्जर्व करेंगे और जो रिजल्ट उसमें सेम एज सेडिमेंटेशन का दिखाई देगा RBC का, वो आप उसमें नोट डाउन कर देंगे, वही आपका ESR का वैल्यू होगा विंट्रोब मेथड से। अगर एडवांसमेंट की बात की जाए तो इसमें कोई स्पेसिफिक रेशियो या कंसंट्रेशन मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, EDTA सैंपल से डायरेक्टली परफॉर्म किया जा सकता है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि आपका जो सैंपल अमाउंट है वो कम लगता है, कोई स्पेसिफिक 2 ml 2.5 ml सैंपल अमाउंट नहीं लगता है, चीपेस्ट है, ईजीएस्ट है, करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसके फिलिंग में थोड़ा ध्यान रखना होता है, फिलिंग करते वक्त एयर गैप आता है, वो एयर गैप आपको क्या करना है, टाइमली उसको रिड्यूस करना रहता है। तो ये था आपका एडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो थोड़ा सा पिपेटिंग में इसका एरर आने के चांसेस होते हैं एयर बबल की वजह से। और ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप किस किस के क्वेश्चन दे सकते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन ESR ऑफ विंट्रोब एंड वेस्टर्न ग्रीन आप बता सकते हैं, दोनों की डेफिनेशन बता सकते हैं, नॉर्मल रेंज बता सकते हैं दोनों की, और स्पेसिफिसिटी किसमें सबसे ज़्यादा है, कौन सा ईजीएस्ट है परफॉर्म करने में, आप ये बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कीप स्टडिंग, थैंक यू।